वह विचारों में खोया ही था कि अचानक ट्रेन रुक गई और पता चला कि ये तो इसौली है, वह स्टेशन जहां उसे उतरना है। यह ऐसा स्टेशन था कि यहाँ पर 2-4 सवारियां ही चढ़ती उतरती थी। शाम को 4:45 बज रहे थे। स्टेशन से बाहर निकलकर देखा तो गांव जाने के लिए कोई सवारी भी नहीं थी, केवल हमीद चाचा का तांगा जो दिन में 2-3 चक्कर लगाता था, शायद आज वह भी नहीं आया था। वैसे नंदू का गांव स्टेशन सिर्फ 4 मील की दूरी पर था, अतः वह एक कच्ची पगडंडी से होकर पैदल ही चलने लगा। जब नंदू गांव के करीब पहुंचा तो गांव में बहुत सन्नाटा सा छाया है। होली आने वाली थी, लेकिन उसने देखा कि गांव के बाहर खुले मैदान में जहां होली लगती थी वहां केवल 2-4 कंडे और आम की पत्तियों का ढेर है। यह देखकर वह चौंक गया। आखिर क्या बात है? क्या गांव के लोगों में अब त्योहारों के प्रति उत्साह नहीं है? लोगों में भाईचारा नहीं है? इन बीते 5 सालों में इतना कुछ बदल गया। खैर, कुछ भी हो, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं है। इतने राधे बाबा उधर से आ गए। मैंने झुककर पैर छुआ। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, अरे बेटा, तू आ गया, चलो अच्छा हुआ। तुम्हारी माँ रोज राह देखती है कि मेरा नंदू कब आएगा। तुम्हारे खतों को पढ़कर वह अक्सर रोया करती है। तुम्हारे बाबा की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, शायद तुम्हें उनकी खबर मिली होगी। अब तो उनका चलना फिरना भी बंद हो गया है। मैं शाम को आधे घंटे उनके पास बैठता हूँ, उन्हें बहुत तसल्ली मिलती है। तुम्हारी दुल्हन जब से गई नहीं आई, तुम्हारी ससुराल जाकर पता पड़ा कि वह अपनी मौसी के घर बनारस में रह रही है और कुछ पढ़ाई वगैरह कर रही है। भगवान जाने क्या होगा। चलो, तुमने ठीक किया जो आ गए। अब तुम घर की जिम्मेदारी देखना। मैंने कहा, बाबा, गांव में सन्नाटा क्यों है? अब की होली भी ठीक से नहीं लगी। बाबा बोले, बेटा क्या बताऊं, तुम तो जानते ही हो, होली लगाने से लेकर जलाने तक का सारा काम मंगल दादा और बनवारी काका करते थे, लेकिन अब वे नहीं रहे। नंदू बोला, अरे क्या हुआ बाबा उनको? क्या बताऊं बेटा, भगवान रूठ गए। पिछले साल महामारी फैली थी। मंगल दादा को तो वही लील गई और बनवारी काका की मौत 4 दिन पहले कुएं में गिरकर हो गई। यह तो बहुत बुरा हुआ बाबा। जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है बेटा। दूसरा ये है कि अब गांव में आज के लड़कों के पास समय ही नहीं है। अब गांव वह पुराने वाला गांव नहीं रह गया है जिसकी एकता की मिसाल गुजरे वक्त ने देखी है। पिछले कुछ बरसों के दौरान गांव में बड़ा बदलाव हो गया है। फुलेशरा चाचा भी ना रही बेटा। फुलेशरा चाची भी ना रही बेटा। हमारी तो सारी उम्र ही बीत गई। जब पैदा हुआ था तो जो सवेरा देखा था और आज ढलती उम्र में जो शाम देख रहा हूँ, उसके दरमियान एक लंबा फासला हो गया है। बात करते करते नंदू अपने दरवाजे पर पहुंच गया। वहां पर वही नीम का पेड़, उसके आज और कल में कोई फर्क नहीं, वह वैसे ही जैसे पहले था। हाँ, इतना जरूर है कि जिस डाल पर हम बचपन में झूला डालकर झूला करते थे, अब सूख गई है। नंदू की मान में जैसे ही नंदू को देखा, चारपाई से उठकर उसे गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी और बाबा की आंखों में आंसू की धारा थी। नंदू बोले, माँ, मैं जो पाने गया था वह तो नहीं मिला। हाँ, मेरे पास जो था वो ज़रूर खो गया। माँ, मैं अब नहीं जाऊँगा। इस अनमोल धरोहर में मोती खोज कर दिखाऊंगा। कहानी पढ़ते पढ़ते आरोही की उत्सुकता यह जानने के लिए बढ़ती गई थी कि वह कौन सा मोती खोजेगा और क्या नंदू अंजू से मिल पाएगा। धीरे धीरे समय